कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की कहानी है राशन की दुकान। इसे पेश किया है प्रथम ने और आवाज दी है आरती जैन ने। आप सब कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के बारे में हम बातचीत भी करेंगे और गणित के मजेदार खेल भी खेलेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी राशन की दुकान। आज भी सरकारी राशन की दुकान यानी कोटा पर बड़ी भीड़ थी। पलक अपने पापा के साथ वहां पहुंची। लोग बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लगभग 1 घंटे के बाद पलक के पापा का नंबर आया। उन्होंने तय कोटे के अनुसार चावल और गेहूं लिया। तौलते समय वजन भी चेक किया। दोनों ने अनाज को अलग अलग बोरों में भरकर साइकिल पर लाद लिया। फिर वो घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचने पर पलक की मां ने बोरों को साइकिल से उतारने में मदद की। बोरों को उठाते ही वो कुछ चिंतित हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज राशन कुछ कम मिला है, पलक के पापा ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? तौलते समय वजन तो सही था। इसी बीच पलक का छोटा भाई खेलकर घर लौट आया। पलक ने तुरंत उसे राशन के सामानों को गिनने के लिए कहा। गणना करने पर पाया गया परिवार में 5 सदस्य हैं। प्रति सदस्य को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलना चाहिए था, यानी कुल 15 किलो चावल और 10 किलो गेहूं मिलना चाहिए था। लेकिन जब पलक के पापा ने तराजू से दोबारा वजन किया तो चावल केवल 12 किलो और गेहूं 7 किलो निकला। पलक बोली, पापा हमें 3 किलो चावल और 3 किलो गेहूं कम मिला है। पापा को चिंता हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तुरंत राशन की दुकान पर जाकर पूछता हूं। उन्होंने राशन की दुकान पर जाकर दुकानदार से पूछा, भाई साहब, हमारे कोटे में 3 किलो चावल और 3 किलो गेहूं कम निकला है। ऐसा हो ही नहीं सकता। दुकानदार मानने को तैयार नहीं था। वो टाल मटोल करने लगा। लेकिन पलक के पापा ने दृढ़ता से कहा, मैंने दोबारा तौल कर वजन किया है। चावल और गेहूं दोनों ही कम निकले हैं। फिर उन्होंने दुकान का रजिस्टर देखने की मांग की तो दुकानदार को अपनी गलती माननी पड़ी। माफ कीजिए, आज भीड़ ज्यादा थी। तौलने में शायद गलती हो गई होगी। दुकानदार ने तुरंत बाकी का राशन पापा को दे दिया। आइए अब इस कहानी से जुड़े कुछ सवाल हो जाएं। पलक की मां को कैसे पता चला कि राशन कम मिला है? दुकानदार ने अनाज कम क्यों दिया होगा? क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया या गलती से हुआ? इस विषय पर चर्चा कीजिए। पलक और उसके भाई ने कैसे पता किया कि उन्हें 15 किलो चावल और 10 किलो गेहूं मिलना चाहिए? यदि पलक के घर में 7 सदस्य होते तो उसे कुल कितना राशन मिलता? आप अपने घर में पता कीजिए कि आपको कितना राशन मिलता है। सभी अनाजों की सूची बनाइए। कल फिर मुलाकात होगी गणित की एक नई कहानी के साथ। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।